अमेरिका की पाकिस्तान में ईरान के हमले की मजम्मत। अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्नाइपर है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। ईरान ने 3 हमसाय ममालिक की खुद मुख्तारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की। चीन ने भी ईरान पाकिस्तान से इलाका इस्तेकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया। बलोचिस्तान में ईरानी फजाई हमले पर पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल। पाकिस्तान ने ईरान से सफीर वापस बुला लिया। ईरानी सफीर को भी इस्लामाबाद में काम से रोक दिया गया। तेहरान गए ईरानी सफीर को कह दिया कि फिलहाल पाकिस्तान न आए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर होगी। ईरानी वज़ीर खारजा का पाकिस्तान के निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास ज़ैलानी से राब्ता। जलील अब्बास ज़ैलानी का ईरान की कार्रवाई पर इजहार तशवीश। वाज़ेह पैगाम दिया ईरान की जानिब से ऐसा इकदाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। पाकिस्तान में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। मेरे ख्याल में ईरानियों को भी समझ आ जाएगी कि वो इस खिते में तनहा रह गए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं किया उन्होंने, इराक पर किया है, सीरिया पर किया है, और उस वक्त किया है जब वो बेचारे फलस्तीनी जंग लड़ रहे हैं अपनी आजादी की इजराइल के खिलाफ। इस हमले से तो सिर्फ इजराइल खुश होगा। ईरान ने हमला करके फलस्तीनी कौज को नुकसान पहुंचाया। इस वक्त तोपों का रुख इसराइल की तरफ होना चाहिए था। ईरान ने ब्लंडर कर दिया। पाकिस्तान तो भारत को भी जवाब दे चुका है। ईरान को पाकिस्तान की अस्करी ताकत का बखूबी अंदाजा है। सरबराह सेनेट कामा कमेटी बराए दिफा मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं ईरान के अंदर सिक्योरिटी नाकामियों का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। ईरान की सरजमीन पर भी ऐसे ग्रुप हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। ईरान ने जो इकदाम किया, दोस्त ममालिक ऐसी हमाकत नहीं करते। ईरान को जवाब दे दिया। फिलहाल इससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं। ताल्लुकात को जो एकदम झटका लगा उसमें बेहतरी में वक्त लगेगा। इराक तो ईरान की हिमायत करता था, वहां भी ताल्लुकात को धचका लगा। बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। शामुद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, हमाद दसर, फवाद चौधरी और सरम जावेद भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। उस्मान जाट की वालिदा को NA71 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। शेर आवाम का खून चूसता है। ये शख्स जब भी आप पर मुसल्लत किया, क्या नुकसान आपका हुआ। बिलावल भुट्टो का जस्टिस से खिताब, कहा उनके पास मंजूर है न नजरिया। पीपल्स पार्टी का साथ दें, हम शेर का शिकार करेंगे। माहिरीन से मीटिंग करना क्या इस बात की गारंटी कि हमें हुकूमत मिल जाएगी? हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दे तो हमें तैयार रहना चाहिए। साकिब निसार मोहरा था, अगर उनके जरिए हमारी हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, हर चीज तहबाला हो गई। IMF डील तोड़ी गई, कौम में जहर घोला गया। आइंदा इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। हमसे बल्ला लेकर ज्यादती की गई, दीवार में चुन दिया गया। प्लान C मौजूद है, वक्त आने पर बताएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान की आवाज न्यूज से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म करने की हिदायत कर दी। किसी ने पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की तो एक्शन लिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा जो माजी था वो माजी हो गया, अब मुस्तकबिल की जानिब बढ़ना है, अब सीज फायर होना चाहिए। पीटीआई किसी जज पर तनकीदी मुहिम की हिमायत नहीं करती और न किसी जज पर तनकीद को ऑर्गेनाइज किया। उम्मीदवारों और वोटर्स को साजगार माहौल फराहम किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुशावरत इजलास में हिदायत सिकंदर सुल्तान राजा आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। IG पंजाब कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन के लिए हालात साजगार हैं। 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी खतरात हैं। इंतखाबात के लिए 1,30,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर होंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि इलेक्शन की पूरी तैयारी है, वर्किंग कर ली है, उम्मीद है इलेक्शन में पुरअमन माहौल में होंगे।
और लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध की चादर तन गई। मोटरवे और कौमी शहरा पर हद निगाह बेहद कम। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से फारूकाबाद तक, M3 समुद्री से लाहौर तक, मोटरवे M4 शेरशाह से जाहिर पीर तक, महू इंटरचेंज से फैसलाबाद और अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। कौमी शहरा पर शदीद धुंध के बायस बास मकामात पर हद निगाह सिफर। लाहौर फैसलाबाद रेलवे ट्रैक पर भी ट्रेनों की आमद रफ्त मुतासर।